आज का बजट युवा शक्ति से प्रेरित है, नारी शक्ति को समर्पित है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया गया है। 2,78,000 करोड़ रुपए का वाराणसी पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाने का जो रास्ता है और बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य का एरिया है। टूरिज्म बढ़ेगा। आज का बजट युवा शक्ति से प्रेरित है, नारी शक्ति को समर्पित है। ये कर्तव्य की भावना से और विकसित भारत की एक फाउंडेशन, विकसित भारत का एक रोड मैप बनाने का बजट है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक बजट और एक फ्यूचरिस्टिक विजन देश के सामने रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रास्ता, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो रास्ता आज देश के सामने रखा है, वो हमें हमारे देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया गया है। 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन, जो कि यूपीए के समय से, कांग्रेस के समय से 10 गुना ज़्यादा है। और 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स चेन्नई से बेंगलुरु, इससे चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा मात्र 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद की यात्रा मात्र 2 घंटे रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट। आप सोचिए, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जो 3 बड़े इकोनॉमिक हब्स हैं और साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक ये बूस्ट रहेगा। और ये एक तरीके से हाई स्पीड ट्रायंगल बनेगा, हाई स्पीड कॉरिडोर्स का, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद को कनेक्ट करने वाला। रास्ते में अमरावती भी पड़ेगा। मुंबई पुणे को कनेक्ट करेगा। केवल 48 मिनट्स में जर्नी हो जाएगी मुंबई से पुणे, यानी मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली एक हो जाएंगे। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। मुंबई, पुणे, हैदराबाद बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में पहुंच पाएंगे। यानी लखनऊ और दिल्ली और वाराणसी और जो बड़े शहर आगरा जो जुड़ते हैं इस रास्ते में, वो वहाँ पर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगा। वाराणसी पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाने का जो रास्ता है और बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य का एरिया है। टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ केयर का बेनिफिट मिलेगा और एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का। ये 4,000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, जिसमें करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। और एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी आज अनाउंस हुआ है, जो कि बंगाल से गुजरात को जोड़ेगा। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला दांकुनी से सूरत 2,052 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की अपार सफलता के बाद में आज ये घोषणा की गई है। आज का बजट युवा शक्ति से प्रेरित है, नारी शक्ति को समर्पित है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया गया है। 2,78,000 करोड़ रुपए का वाराणसी पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाने का जो रास्ता है और बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य का एरिया है। टूरिज्म बढ़ेगा। आज का बजट युवा शक्ति से प्रेरित है, नारी शक्ति को समर्पित है। ये कर्तव्य की भावना से और विकसित भारत की एक फाउंडेशन, विकसित भारत का एक रोड मैप बनाने का बजट है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक बजट और एक फ्यूचरिस्टिक विजन देश के सामने रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रास्ता, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो रास्ता आज देश के सामने रखा है, वो हमें हमारे देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया गया है। 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन, जो कि यूपीए के समय से, कांग्रेस के समय से 10 गुना ज़्यादा है। और 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स चेन्नई से बेंगलुरु, इससे चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा मात्र 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद की यात्रा मात्र 2 घंटे रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट। आप सोचिए, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जो 3 बड़े इकोनॉमिक हब्स हैं और साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक ये बूस्ट रहेगा। और ये एक तरीके से हाई स्पीड ट्रायंगल बनेगा, हाई स्पीड कॉरिडोर्स का, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद को कनेक्ट करने वाला। रास्ते में अमरावती भी पड़ेगा। मुंबई, पुणे को कनेक्ट करेगा। केवल 48 मिनट्स में जर्नी हो जाएगी मुंबई से पुणे, यानी मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली एक हो जाएंगे। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। मुंबई, पुणे, हैदराबाद बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा।
दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में पहुंच पाएंगे। यानी लखनऊ और दिल्ली और वाराणसी और जो बड़े शहर आगरा जो जुड़ते हैं इस रास्ते में, वो वहाँ पर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगा। वाराणसी पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाने का जो रास्ता है और बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य का एरिया है। टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ केयर का बेनिफिट मिलेगा और एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी का। ये 4000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं जिसमें करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। और एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी आज अनाउंस हुआ है जो कि बंगाल से गुजरात को जोड़ेगा। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला दांकुनी से सूरत 2052 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की अपार सफलता के बाद में आज ये घोषणा की गई है।